किसानों की हड़ताल लगातार जारी है और लगातार किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में विनीत कपूर जुट चुके हैं। विनीत, लगातार किसान अपनी कोशिशों में जुटे हैं कि सरकार उनकी बात मान ले। आज भूख हड़ताल है, क्या कुछ अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं किसानों को लेकर? देखिए, तस्वीरों की बात करें तो आज जिस तरह से सिंघू बॉर्डर जो है वहां पर किसान जो है वो एक दिन का अनशन करते नजर आ रहे हैं। अनशन जो है शुरू हो चुके हैं और शाम 5 बजे तक ये अनशनों का दौर जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है वो शंभू बैरियर की तरफ मार्च निकालती हुई नजर आ रही है। सुनील जाखड़ जो है वो इस मार्च की अगुवाई करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी भी किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से कूदती नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आज एक दिन का उपवास रखते नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर पंजाब हरियाणा में जहां सभी जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर आज धरने प्रदर्शनों का दौर भी जारी है, टोल प्लाजाओं को भी मुक्त करवाया जा रहा है और इसके अलावा अनशन का दौर भी शुरू है। तो यह आंदोलन जो है अपने चरम पर जाता नजर आ रहा है। लगातार आंदोलन तीव्र होता नजर आ रहा है और केंद्र पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल की बैठक जो है वो अहम रहने वाली है क्योंकि इस अनशन का जरूर केंद्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आएगा और इस अनशन से सबक लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार जो है वो किसानों के हक में कोई बड़ा फैसला लेने को तैयार हो पाएगी। हालांकि नए प्रस्ताव के साथ ये बैठक होनी है तो कल के प्रस्ताव का इंतजार करना होगा कि आखिर किसानों को राहत देने के लिए केंद्र किस तरह का प्रस्ताव लेकर किसानों के साथ टेबल पर बैठती है और क्या कल की जो बैठक है उसमें इस अनशन का असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर असर देखने को मिलेगा तो केंद्र के स्वभाव में ही परिवर्तन आएगा। तो हो सकता है कि ये जो बैठक है सकारात्मक ढंग से संपन्न हो और किसानों की मांग के अनुरूप केंद्र जो है इन खेतीबाड़ी कानूनों को वापस लेने का फैसला ले सके। जी विनीत, यहाँ पर बात हो रही है एक बड़े फैसले की कि सरकार एक बड़ा फैसला ले। बड़ा फैसला क्या हो सकता है? क्योंकि सरकार तो कृषि कानून को रद्द करने की बात नहीं कह रही है, उसने साफ कर दिया कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा। किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि वो तभी मानेंगे जब कानून रद्द किए जाएं। तो एक बड़ा फैसला क्या हो सकता है? देखिए, अगर सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार अभी भी अपने रवैये के अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं करती तो लगता नहीं है कि आने वाले दिन जो केंद्र की मोदी सरकार के लिए सही जाने वाले हैं। दबाव उन पर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस ढंग से आज अनशन किया जा रहा है इसके अलावा देश भर के किसान जो हैं किसानों के साथ लामबंद होते नजर आ रहे हैं तो फिर दबाव ज्यादा होगा। और अब नए ड्राफ्ट की जो बात की जा रही है उसमें लाजमी है कि जो नया ड्राफ्ट होगा वो किसानों को इस हद तक तो संतुष्ट कर पाएगा कि किसान अगले दौर की वार्तालाप के लिए तैयार हो पाए। क्योंकि पंजाब के नेताओं के साथ भी गृह मंत्री ने मुलाकात की है, उनसे भी विचार विमर्श किया है और जिस तरह से 5 सूत्री एक प्रस्ताव पहले भी भेजा गया था तो उसको और ज्यादा संशोधित करके शायद कोई नया प्रस्ताव केंद्र बनाने का काम करे ताकि किसान अपना आंदोलन जो है वो खत्म कर पाए और जितने भी शंकाएं हैं किसानों की इन कानूनों को लेकर उसको दूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर तब भी बात नहीं बनती तो फिर एक ही ऑप्शन है, किसानों के पास तो आंदोलन का ऑप्शन है, सरकार के पास एक ही ऑप्शन है कि किसानों की मांग के अनुरूप जो ये कानून है इनको रद्द करें और अगर आपको कोई नया कानून बनाना है तो फिर किसानों के मांग के अनुरूप नया ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें किसानों की राय भी शामिल हो। उसके बाद ही ये आंदोलन जो है और जो ये टकराव की स्थिति है ये खत्म होती नजर आएगी। नहीं तो डेडलॉक की सिचुएशन है और इस डेडलॉक का असर न केवल किसानों को, सरकार को, बल्कि आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। जी विनीत, अगर पंजाब के सीएम की बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो काफी ज्यादा उन पर निशाना साध रही हैं और आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि वो दिल से किसानों के साथ में नहीं है, वो दिल से तो अडानी अंबानी के साथ में है। कल भी यही बयान सामने आया था, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए, सियासत तो जरूर इस मसले पर होती नजर आ रही है लेकिन अगर हम सियासी बयानबाजियों से बाहर निकल कर देखें तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने सीधे तौर पर पहले ही दिन इन कानूनों की खिलाफत करने का फैसला लिया था। सीधे तौर पर कह दिया था कि यह कानून जो है पंजाब में लागू होते नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा किसानों की मांग के अनुरूप कैप्टन अमरिंदर सिंह विधानसभा का सेशन भी बुलाते नजर आए और उस सेशन में भी उन्होंने इन कानूनों को सिरे से रद्द करने की बात की और ये कहा कि पंजाब में ये कानून लागू नहीं होंगे। तो ऐसे में सियासी बयानबाजियों का दौर जरूर जारी है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे शिरोमणि अकाली दल भाजपा की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, सभी एक दूसरे के ऊपर सीधे तौर पर बयान और तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि किसानों का ये आंदोलन किसानों के लिए है, किसान के हकों के लिए और इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई दखल अंदाजी जो है वो देखने को नहीं मिली। तभी ये आंदोलन जो है वो इतना लंबा चलता हुआ नजर आया। और हाँ,
जो सियासी रोटियां सेकने वाले हैं वो अभी भी इस मसले पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक है और हर एक पार्टी चाहती है कि इस वोट बैंक को अपने हक में किया जाए, क्योंकि 2022 के चुनाव काफी नजदीक है। तो ऐसे में ये वोट बैंक जिसके हक में जाएगा, लाजमी है कि प्रदेश के अंदर उसकी सरकार बनती नजर आए। तो ऐसे में अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करना राजनीतिक पार्टियों का काम है, और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भी अपने ढंग से समर्थन देने में कोई कसर ये राजनीतिक पार्टियां नहीं छोड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन अहम है केंद्र की मोदी सरकार का फैसला कि मोदी सरकार आखिर कब किसानों के हक में फैसला लेती है, और इतनी सर्द रातों में, दिनों में जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं ये कब खत्म होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वृंद, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी ठंड है, किसान तो परेशान है ही, लेकिन जो किसानों के परिवार वाले हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा के ज्यादातर किसान हैं जो कि पुरुष हैं, वो ज्यादातर सिंघू बॉर्डर पर हैं या फिर किसी अन्य जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। घर पर सिर्फ महिलाएं हैं, महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ रही है, वो भी अपील करी है सरकार से। देखिए, सीधे तौर पर परेशानी तो है ही है। किसानों के परिवार जो हैं सड़कों पर आ चुके हैं, और लगातार पिछले 2 महीने से, 2 से भी ज्यादा महीने हो चुके हैं, तकरीबन 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है इस प्रदर्शन को चलते हुए। तो ऐसे में जहां पहले रेलवे ट्रैकों पर किसान बैठे नजर आए, जहां पहले रेल ट्रैकों पर जो कह सकते हैं किसान नजर आए, बॉर्डरों के ऊपर किसान नजर आए, इसके अलावा टोल प्लाजा के ऊपर किसान नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरह से किसानों के जो परिवार हैं, जो महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, वो पंजाब में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। टोल प्लाजा पर उनके बच्चे बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खेतों के अंदर महिलाएं काम करती नजर आ रही हैं। तो परिवारों को तो यहाँ पे इस आंदोलन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वही सवाल फिर भी निकल कर सामने आता है कि क्यों इतनी समस्याओं को केंद्र समझने को तैयार नहीं है, कि पहले ही किसान जो आर्थिक मंदहाली का शिकार है, आर्थिक कर्जे का बोझ उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उस बोझ को कम करने की केंद्र कोशिश करे, ना कि इस तरह के कानून बना के किसानों को उनकी आजीविका से अलग करके कहीं ना कहीं धरने करने पर मजबूर करे। बिल्कुल वृंद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ में दिल्ली से हमारे साथ में राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, आज तो भूख हड़ताल का भी ऐलान है, क्या कुछ अभी स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसान अभी भी सरकार के सामने और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सिंधु बॉर्डर की बात करें या फिर और बॉर्डरों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनको किसान बैठे 8 से शाम 5 तक आज भूख हड़ताल बैठे, तो इनका कहीं मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि यानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम भूख हड़ताल का समर्थन करते हैं, और वो भी 1 दिन का भूख हड़ताल रखेंगे, यानी कि अनशन रखेंगे, और अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वो भी 1 दिन का अनशन रखें, और जनता से भी अपील की है कि जनता भी किसानों को साथ दे और किसानों के लिए सिर्फ 1 दिन का अनशन रखे, ताकि किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक जा सके। मगर सरकार अभी भी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालती नजर आ रही है, ना कि किसानों के लिए जो हक में बताया जा रहा है कि ये कानून उनके हक में नहीं है और उनको वापस करना चाहिए। मगर सरकार शायद अभी बैक करने के कदम पीछे हटने के मूड में नहीं नजर आ रही है, सिर्फ बातचीत के द्वारा ही रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। जी राजीव, किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अब तो भारी संख्या में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। अगर अभी की वर्तमान की बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा को लेकर या फिर किसान कितनी संख्या में वहां पर मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लाखों की संख्या में किसान मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं हर तरीके से सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी काफी हद तक बढ़ाई जा चुकी है, क्योंकि जो पहले 2 डीसीपी थे वो कहीं ना कहीं भीड़ की वजह से कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और कहीं ना कहीं वो उनको होम क्वारंटाइन में भेजना पड़ा। मगर एक चीज है, उनकी जगह पर जो अधिकारी आए हैं उनसे ज्यादा और अधिकारी लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान भी लगाए गए हैं, बीएसएफ के जवान भी लगाए गए हैं, यहाँ तक कि हर तरीके से मूवमेंट की जा रही है कि किसी भी किसानों की तरफ से कोई भी ऐसे अप्रिय घटना ना घटे जिससे सरकार को दिक्कतें हो। मगर सरकार अभी भी रोल बैक पीछे नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कृषि कानून को वापस लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनको बेनिफिट है, यानी कि जो पूंजीपतियों से कहा जा रहा है कि बेनिफिट होगा उनको, वो वापस वो नुकसान में हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि किसानों को समझा बुझाकर या फिर उनसे अपील कर करके आप प्रदर्शन अपना वापस लीजिए। और ये अपील सरकार की तरफ से की भी जा रही है लगातार, कृषि मंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी अपील की गई कि किसान अपने घर वापस जाइए, जो कृषि कानून आया वो उनके हक में है। मगर किसान अभी भी पीछे हटना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो पीछे हटते हैं तो सरकार के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा और सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचेगी। जी तो राजीव, आगे की रणनीति
रणनीति क्या हो सकती है, सरकार की बात हो या फिर किसानों की बात हो? देखिए, बिल्कुल बता दें, रणनीति जरूर हो सकती है, क्योंकि किसानों की बात करें तो किसान अभी भी और ज्यादा कड़े रुख अपनाती नजर आ रही है, क्योंकि और ज्यादा पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है वो गूंजती नजर आ रही है, और सरकार को कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर महसूस हो रहा है। उस प्रेशर को कम करने के लिए सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इस आंदोलन के अंदर फूट डालने की भी कोशिश की गई, दो गुटों में किसानों को बांटने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि जो गाजियाबाद का बॉर्डर है, यानी कि जो चिल्ला बॉर्डर है, वो भी किसानों की तरफ से खुलवाया गया और किसानों ने खोल भी दिया। और कुछ नेताओं ने, यहाँ तक कि अमित शाह से बैठक भी की थी, राजनाथ सिंह से भी बैठक की थी, और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं मांगे रखी गई, उसके अंदर एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे सरकार सिर्फ किसानों के बीच में फूट डालकर एक अलग अलग गुट बनाना चाह रही है, और कहीं ना कहीं उससे फायदा उठाने की कोशिश करी जा रही है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसानों की आज भूख हड़ताल है और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन किसानों ने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। किसान संगठन सभी भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो हम बाबा साहब भीम अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की है, उनके प्रांगण में यहाँ हम भूख हड़ताल और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि किसान जो सबका पेट भर रहा है और आज वो किसान ही भूखा है, तो सरकार किसानों की तरफ ध्यान दे। किसान इतने अड़ियल उस पर नाड़ है कि जिससे किसान को पीड़ा हो। किसान यहाँ पे आज 18वां दिन है और 18 दिन से किसान दिल्ली की सीमाओं पे अड़ा हुआ है। तो इसी के सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार किसानों की मांगों को माने और इधर ध्यान दे किसानों की तरफ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।